चीनी की कीमत बेलगाम, हुकूमत काबू पाने में नाकाम। कराची से पेशावर निर्ख 200 रुपए से नीचे ना आ सके। कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाजत के बावजूद हुकूमत ने एक्स मिल रेट पहले से ज्यादा कर दिए। थोक मार्केट को चीनी 165 रुपए किलो में मिलेगी। पिछले साल जून में कीमत 140, इस साल मार्च में निर्ख 159 रुपए मुकर्रर किए गए थे। FBR की नई टैक्स पॉलिसी पर ताजिर बिरादरी नाराज। हफ्ते को हड़ताल की कॉल पर कायम। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद सरहद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। कराची के ट्रांसपोर्टर्स भी मुकम्मल पहिया जाम के लिए तैयार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बिजनेस कम्युनिटी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वाज़े कर दिया FBR के इख्तियारात में इजाफे का इनकम टैक्स से ताल्लुक नहीं। जितनी गुंजाइश थी तनख्वाहदारों को रिलीफ दे चुके। वज़ीर आज़म ने मसनूई ज़हानत से टैक्स असिस्मेंट निज़ाम का इतलाक कामयाबी करार दे दी। टैक्स गोशवारे जमा कराने का निज़ाम आसान बनाने से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। FBR के हफ्तावार इजलास में इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने का भी हुक्म। मॉनसून के नए स्पेल ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जान से गए। लकी मरफत में बारिश के पानी में डूबकर 2 भाइयों समेत 4 बच्चे जाँ बहक। मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए, 11 जख्मी। ओकाड़ा में मुसलसल बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। मुसलसल बारिश से डेरा गाजी खान के नदी नालों में तूफ़ानी। दरियाए सिंध के सैलाबी सूरत हाल। पानी लहिया की कई बस्तियों में दाखिल। स्कूल, मसाजिद और सड़कें डूब गईं। इलाके से नकल मकानी। हैदराबाद में तूफानी बरसात और क्लाउड बर्स्ट ने नशीबी इलाकों को डुबो दिया। सड़कों और गलियों में 3 फुट तक पानी जमा हो गया। टिम्बर मार्केट में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। 152 फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। जामशोरो, मीरपुर खास और बदीन में भी तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में जुम्मे से इतवार तक बारिशों का इम्कान। लाहौर में भी बारिशों के नए स्पेल से शहरी मुश्किलात का शिकार। सबसे ज्यादा 27 मिलीमीटर बारिश निश्ता टाउन में रिकॉर्ड। शेखुपुरा और गिरदोनवाह में भी वक्फे से बारिश। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पानी की निकासी के इंतजामात का जायजा। मानसेहरा के दरियाए कुन्हार में बह जाने वाला सैयाह 16 घंटे बाद रेस्क्यू। गुज़िश्ता रोज दरिया में गिरने वाली गाड़ी के 3 मुसाफिर बचा लिए गए थे। बहने वाला एक शख्स 16 घंटे चट्टान पर फंसा रहा। पंजाब में कीमतों पर कंट्रोल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के लिए पैरा फोर्स कायम। जालिमों के लिए दहशत की अलामत। 8000 अफराद पर मुश्तमिल फोर्स सूबे के हर जिले में मौजूद होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंतबाह। बेटे जुनेद सफदर का चालान करने वाले एहलकार को शाबाश देते हुए वाज़े कर दिया, डर जाने वाले उनके लश्कर में शामिल नहीं हो सकते। तमाम अफसरान बहादुरी से जिम्मेदारी निभाएं। खैबर पख्तूनख्वा सरकार हुकूमती उमूर के बजाय एहतजाज में मसरूफ। बेरोजगारी, सिफारशी कल्चर में इजाफा। मुंतखब नुमाइंदे वादे भुला बैठे। गैलप सर्वे में अवाम की अक्सरियत ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। परवेज खटक और महमूद खान के अदवार। अली अमीन सरकार से बेहतर करार। पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द अमल। गैलप सर्वे की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के मुंह पर जोरदार तमाचा करार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गैलप की सर्वे की रिपोर्ट को वफाकी हुकूमत का सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर तक वास्ता नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो पंजाब और सिंध सरकार पर भी अवाम की राय सामने लाए। बैरिस्टर सैफ का चैलेंज।
आमदन से जायद असासजात केस में नैब ने वजीर आला के मुआविन खुसूसी अमजद अली को तलब कर लिया। कोहिस्तान स्कैंडल में भी आजम खान सवाती की भी 17 जुलाई को दोबारा तलबी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन को नशिस्तों की दोबारा मुनसिफाना तकसीम की हिदायत की थी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील, दायरा कार बढ़ाकर पूरे मुल्क तक मुहित कर दिया गया। इख्तियारात में भी इजाफा, फोर्स का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास होगा। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अमन अमान में FC का खुसूसी किरदार होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। नए विंग्स बनाए जाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला की ब्रीफिंग। पेशावर हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुताल्लिक 22 दरखास्तों पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब कर लिया। सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन कब नोटिफाई होगा? जस्टिस SM अतीक शाह का सवाल। एडवोकेट जनरल ने काबीना के अगले इजलास में मंजूरी का वादा कर लिया। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त कानूनी नुमाइंदगी प्रोग्राम के आगाज का ऐलान कर दिया। गरीब साइलीन को अदालतों में रियासती खर्च पर वकील फराहम किया जाएगा। वकला को 50,000 रुपए तक मुआवजा मिलेगा। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट क्वेटा ब्रांच में आला सतह का इजलास। बार्ड्स की कारकर्दगी को सराहा। तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफात दूर करना मकसद नहीं, तलखियां कम करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। बदअखलाकी का जवाब देना नहीं चाहते। अली अमीन गंडापुर की जानिब से अपने भाई के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के चैलेंज पर रद्द-ए-अमल। पैनामा केस की रोशनी में फैसला किया तो अपोजिशन के 26 अरकान डी सीट हो जाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का ख्याल। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान इंतहाई बाजारी जुमलेबाजी की गई। आइन क्या किसी को ऐवान में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत देता है? मलिक अहमद खान का सवाल। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकातियों की फहरिस्त इरसाल। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नईम बुखारी और नियाजुल्लाह नियाजी का नाम इरसाल। बानी की तीनों बहनें और दीगर फैमिली अरकान भी मुलाकात करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर अडियाला जेल रावलपिंडी में मॉक एक्सरसाइज। जेल में आग लगने, हंगामी हालात से बचाव और रेस्क्यू की मशकें की गई। फर्जी धमाका करके लोगों को बचाने की महारत का मुजाहिरा। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की शिरकत। वजीर खारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजारत खारजा की एशियाई उमूर की सरबराह ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इसहाक डार कल तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ाहिरीन की सहूलत के लिए वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तेफाक। 1 जनवरी 2026 के बाद पाकिस्तानी ज़ाहिरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के तहत ही जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के केस में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान समेत तमाम मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वाक़ये में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त भी दायर। समाअत 18 जुलाई को होगी। कराची में शराफी गोठ मलीर नदी से मिलने वाली खातून की लाश का मुअम्मा हल ना हो सका। लाश की शनाख्त ना हो सकी। मैयत 10 से 12 रोज पुरानी होने के सबब फिंगरप्रिंट्स ना मिल सके। कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान पर सरेआम तशद्दुद का केस। पुलिस ने मुकदमा खत्म करने की रिपोर्ट सिटी कोर्ट में जमा करा दी। मुतासरा नौजवान मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। पुलिस का मौक़िफ़। कंडकोट के इलाके तंगवाही में डाकुओं के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना डाकू हलाक।
5 जख्मी हो गए, कई ठिकाने मिसमार। मुल्तान में मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। रहीम यार खान में भी खालिद रिंत नाबी मुबैना डाकू। गजा में इसराइली दरिंदगी ना रुक सकी, राशन और पानी लेने के लिए इमदादी मराकिज पर जमा फलस्तीनियों पर बमबारी। 24 घंटों में बच्चों और खवातीन समेत मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने जनूबी शाम में मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। स्वेडिया की तरफ बढ़ने वाले कई टैंक्स तबाह करने का दावा। I'm not happy, and I will tell you that Ukraine wants to do something. Again, it's a war that should have never started. It's a horrible war, and it should be stopped. And so if it's not done, if we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing, secondary tariffs. And they're biting, but we can do secondary. We're probably talking about 100% or something like that. यूक्रेन जंग खत्म न करने पर सदर ट्रंप का रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। जंग बंदी मुआहदे के लिए 50 रोज की डेडलाइन दे दी। यूक्रेन को अरबों डॉलर के मिसाइल और हथियार फराहम करने का ऐलान। यूक्रेन का रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट के तरबियती मरकज पर ड्रोन्स से हमला। रूस ने रात गए 11 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, रूसी वजारत दिफा का दावा। इंडोनेशिया के तुम्बार जजायर में 7 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कौमी क्रिकेट टीम 3 मैचेस की सीरीज के लिए आज ढाका रवाना होगी। कप्तान सलमान अली आगा ने वाज़ेह कर दिया, कौमी टीम की सिलेक्शन कोई एक फर्द नहीं करता। साबिक कप्तान बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह T20 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को शिकस्त, 193 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 170 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर, बेविन स्टोक्स के 3-3 शिकार। इंग्लैंड के पहली इनिंग्स में 387 और दूसरी इनिंग्स में 192 रन। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत भी मुश्किल हो गई। 28 नवंबर को होने वाले मेगा इवेंट में दोनों रिवायती हरीफ एक ही पोल में मौजूद। हुकूमत कौमी हॉकी टीम को पहले ही भारत में धमकियों के बाद एशिया कप खेलने से रोक चुकी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 हफ्तों तक तरबियती सेशंस में हिस्सा लेंगे। कोच सलमान इकबाल बट भी अरशद नदीम की तैयारियों में हिस्सा डालेंगे। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को शिकस्त। मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमें लड़ पड़ी। चेल्सी के खिलाड़ियों का ट्रॉफी के हमरा जश्न। डोनाल्ड ट्रंप भी रक्स में शरीक हो गए। ड्रामे तो मैंने नहीं देखे, और जो मूवीज देखी हैं तो कोई मूवी कर लेते हैं जो पुराने ज़माने वाली, जैसे लगान टाइप हो गई। जाने मिजाज बैटर फखर जमान की दिलचस्प बातें, पसंदीदा फिल्म, सबसे ज्यादा खाने, ज्यादा सोने और शीशे में शक्लें देखने वाले साथी क्रिकेटर्स के नाम बता दिए। फ्रांस में बासिल डे परेड के दौरान पैदल दस्ते के सिपाही के कान से खून रिसने लगा। एक गार्ड का घोड़ा फिसल गया। फ्रांस के कौमी दिन की मुनासबत से कराची में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वजीर आला सिंध, गवर्नर और वजीर बल्दियात समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।